हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर सर्वे के एक टॉपिक कंटूर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो होगा वो क्या होगा लेवलिंग तक डिस्कस कर लिया था। आज हम कंटूर के बारे में जो होगा वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली कंटूर जो होता है वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। इक्वल एलिवेशन को मिलाने वाली लाइन, इक्वल एलिवेशन को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो आपकी क्या कहलाता है, कंटूर जो होता है वो कहलाता है इक्वल एलिवेशन को। अब एलिवेशन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी डेटम के रेस्पेक्ट में जो हाइट अपन मेजर करते हैं उसको एलिवेशन कहा जाता है। तो इक्वल एलिवेशन को मिलाने वाली लाइन वो आपके क्या कहलाती है, कंटूर लाइन कहलाती है। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास आती है कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, दो कंटूर के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, दो कंटूर के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, कंटूर इंटरवल कहलाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग द कंटूर इंटरवल, क्योंकि कंटूर इफेक्ट फैक्टर अफेक्शन ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द कंटूर इंटरवल जो होता है वो जो होगा वो क्या होगा, पहला हो जाएगा पर्पस ऑफ द मैप। पर्पस ऑफ द मैप का मतलब ये है कि आप कंटूर को जो होता है वो कहते हैं किस पर्पस से जो होता है वो हम बना रहे हैं। अगर हमें रफ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, मतलब रफ वर्क जो होता है वो हमको करना है, तो हमारा क्या होगा, एक्यूरेसी लेवल कम होगा, तो हम कंटूर इंटरवल को लार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर हम जो होता है वो कहता है हायर एक्यूरेसी या फिर किसी फेयर वर्क के लिए उस कंटूर को ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, कंटूर इंटरवल जो होगा वो स्मॉल रखना होगा। तो हमारा एक्यूरेसी लेवल जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि कंटूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। अगर कंटूर इंटरवल जो होगा वो ज्यादा होगा तो आपकी एक्यूरेसी कम होगी, और कंटूर इंटरवल यदि कम होगा तो एक्यूरेसी जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है नेचर ऑफ द ग्राउंड। मतलब आप जहां पर सर्वे कर रहे हैं उस ग्राउंड का जो होता है वो कहता है नेचर किस तरह से, मतलब वो ग्राउंड किस तरह का है। अगर वो फ्लैट ग्राउंड है तो वहां पर आपका कंटूर इंटरवल जो होगा वो स्मॉल रखा जाएगा। और यदि आपका स्टीप स्लोप है, स्लोप जो होता है वो अगर आपका ज्यादा है, तो वहां पर जो होगा वो आपका लार्ज इंटरवल रखा जाएगा। इस तरह से कंटूर मतलब क्या है, इमेजिनरी लाइन ऑफ इक्वल एलिवेशन को मिलाने वाली लाइन कंटूर लाइन कहलाएगी। सेकंड आ जाएगा कंटूर इंटरवल, दो कंटूर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कंटूर इंटरवल होगी। फैक्टर अफेक्टिंग द कंटूर इंटरवल में दो चीजें आएगी, एक तो पर्पस ऑफ द मैप और एक नेचर ऑफ द ग्राउंड। दो पॉइंट जो होता है वो और होते हैं। एक बार आप इतना जो होता है वो, फिर आगे चलते हैं हम। थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा, वो आता है हमारा स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ द मैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंटूर इंटरवल। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा टाइम एंड फंड अवेलेबल। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को जो होता है वो कहता है, अगर हमारे पास इफ sufficient time and fund available, contour interval is large। अब देखिए हम इसको समझते हैं। स्केल ऑफ द मैप जो होगा वो क्या होगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंटूर इंटरवल होगा, जैसे एक्यूरेसी में स्केल ऑफ द मैप क्या हो जाएगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंटूर इंटरवल। यदि आपका स्केल जो होता है वो कहता है आप कम ले रहे हो तो कंटूर इंटरवल क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका टाइम एंड फंड अवेलेबल। अगर आपके पास टाइम और फंड की जो होती है वो क्या होती है, कोई कमी नहीं है,
ठीक है। और आपको वर्क जो होता है वो कहता है बहुत एक्यूरेसी से जो होता है वो कहता करना है। वर्क जो होता है वो जो होता है वो कहता काफी एक्यूरेसी से जो होता है वो कहता करना है। तो उस समय जो होगा वो क्या होगा, आपके पास कंटूर इंटरवल क्या रखोगे, आप स्मॉल रखोगे। कंटूर इंटरवल स्मॉल रखने से क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। ठीक है, एक्यूरेसी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। बट ये कब है, जब आपके पास टाइम और फंड अवेलेबल हो। तो इस तरह से चार फैक्टर जो होते हैं वो कहते हैं इसको अफेक्ट करते हैं। पर्पस ऑफ द मैप, नेचर ऑफ द ग्राउंड, स्केल ऑफ द मैप और स्केल ऑफ द मैप और आपका टाइम एंड फंड अवेलेबल। ठीक है, स्केल ऑफ द मैप जो होगा वो अफेक्ट करेगा स्केल ऑफ मैप, स्केल ऑफ द मैप और टाइम एंड फंड अवेलेबल। ठीक है, आप इतना उतार लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर लाइन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर लाइन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, कंटूर लाइन क्लोज्ड, कंटूर लाइन आर क्लोज्ड कर्व ऑन द मैप और outside the topography। सेकंड आ जाएगा कंटूर लाइन show the one unit in case of vertical cliff। थर्ड आ जाएगा कंटूर लाइन क्रॉस each other in case of overhanging, इधर लिख देते हैं, ओवरहैंगिंग क्लिफ। अब उसके बाद देखिए तीन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं। कंटूर लाइन जो होगी वो क्या होगी, आपकी क्लोज्ड कर्व होती है। कंटूर लाइन मतलब क्या होता है कि कंटूर कहीं ना कहीं जाके आपका क्लोज हो गई हो। ठीक है, तो कंटूर लाइन क्लोज कर्व या तो मैप पे क्लोज होगी या फिर आउटसाइड द मैप या टोपोग्राफी में कहीं भी आपकी क्लोज जो होगी वो होगी, बट क्लोज जरूर हो। ठीक है, सेकंड आएगा कि कंटूर लाइन शो द वन यूनिट इन केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ। अब वन यूनिट का मतलब क्या है, दो कंटूर लाइन कभी भी एक यूनिट शो नहीं करती है। मतलब दो डिफरेंट आरएल वाली लाइन कभी भी एक शो नहीं करेगी। कब शो करेगी, कब शो करेगी, जब वो वर्टिकल क्लिफ का केस होगा। वर्टिकल क्लिफ के केस में ही वो लाइन जो होगी वो क्या होगी, यूनिट शो करेगी, बाकी वो नहीं करेगी। यूनिट का मतलब वो दोनों लाइन आपस में आके मिल जाएगी। थर्ड होगा कि दो कंटूर लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। हम ये जानते हैं कि कंटूर लाइन जो होगी वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में कंटूर लाइन जो होगी वो एक दूसरे को काटेगी, अन्यथा कंटूर लाइन जो होगी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, ये आप पकड़ लीजिए फिर आगे चलते हैं। इक्वल स्पेस्ड contour show the uniform slope far distance
far distance contour show the gentle slope. कितना आएगा? In a close contour, higher value inside represent hill, lower value inside represent lake or pond. Lake or pond. Irregular contour show uneven ground surface. देखिए क्या है, अगर आपके पास कंटूर की डिस्टेंस इक्वली स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड आ रही है, बिल्कुल इक्वल स्पेस का कंटूर चल रहा है, तो उस समय वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका यूनिफॉर्म स्लोप को जो होगा वो रिप्रेजेंट। अगर कंटूर जो होता है फार डिस्टेंस पर, मतलब ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो वो आपका किसको शो करेगा? जेंटल स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। यदि क्लोज कंटूर में हायर वैल्यू इनसाइड आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम माने, हम जैसे अगर ऐसा कोई कंटूर बनाते हैं, हायर वैल्यू मतलब 100, 90, 80 ऐसी वैल्यू आ रही है, हायर वैल्यू इनसाइड आई, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका हिल को। और अगर लोअर वैल्यू इनसाइड आती है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेक, पॉन्ड या डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब कहीं पर गड्ढा है तो वो उसको शो करेगा। इरेगुलर कंटूर है तो वो आपका अनइवन ग्राउंड सरफेस को, अनइवन का मतलब उबड़ खाबड़ सरफेस को जो होगा वो आपका शो करता है। इक्वली स्पेस यूनिफॉर्म स्लोप, फार डिस्टेंस जेंटल स्लोप, हायर वैल्यू इनसाइड हिल को रिप्रेजेंट करेगा और लोअर वैल्यू लेक या पॉन्ड को, और इरेगुलर कंटूर जो होगा वो अनइवन ग्राउंड सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। आप उतार लीजिए। एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी और बाकी है। रिज लाइन, वैली लाइन, cross the contour at right angle। अब आपके पास रिज लाइन हो, वैली लाइन हो, ये सभी लाइन जो होगी वो कंटूर को कहां पर काटेगी? राइट एंगल पर जो होगी वो क्या होगी? क्रॉस करेगी। ठीक है, तो ये हमारी सभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर हो गया। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंटूर। इतना उतार लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। मेथड ऑफ लोकेटिंग कंटूर। कंटूर को लोकेट करने के दो मेथड है हमारे पास। एक तो है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो होगा वो क्या हो जाएगा? दो पॉइंट इसमें हम इस्टेब्लिश करते हैं। एक तो होता है वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट, वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट में क्या होता है? इस्टेब्लिश अ पॉइंट ऑन कंटूर, और लास्ट हो जाएगा सर्वे दिस कंट्रोल पॉइंट। सर्वे दिस कंट्रोल
कंट्रोल पॉइंट, या फिर इस्टेब्लिश या फिक्सिंग लोकेशन भी लिख सकते हैं इसको, फिक्सिंग लोकेशन, लोकेशन ऑन कंटूर, फिक्सिंग लोकेशन ऑन कंटूर। और फिर उसके बाद इन्हीं का सर्वे करना। अब ये मेथड जो होता है वो क्या है, स्लो मेथड है, एक्यूरेट है, स्लो और एक्यूरेट है। तो डायरेक्ट मेथड जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड है, स्लो मेथड है, एक्यूरेट मेथड है। दो पॉइंट इसमें स्टेबलिश, दो प्रोसेस से इसको करते हैं। सबसे पहले वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट, मतलब किसी भी कंटूर पर की जो होती है वो लोकेशन जो होता है वो क्या होता है, उस कंटूर पे स्टेब्लिश करना, वो फिक्सिंग लोकेशन ऑन कंटूर। फिर उन्हीं जो आपने लोकेशन उसको स्टेब्लिश करी है उनका सर्वे करना, वो क्या कहलाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल कंटूर जो होगा वो आपका कहलाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड जो होता है वो क्या था हमारा, इस तरह से हो जाता है। अब इसको उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड जो आता है हमारा वो आता है इनडायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड आ जाएगा इनडायरेक्ट मेथड। चीपर, कॉमनली या फिर कॉमनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग, चीपर मेथड एंड फास्ट। इसमें जो मेथड आते हैं वो आता है सबसे पहले स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड। सेकंड आता है क्रॉस सेक्शन मेथड। थर्ड आता है टेक्योमीटर मेथड। टेक्योमीटर मेथड। देखिए अब इसमें जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, देखते हैं हम। मेथड इनडायरेक्ट मेथड कॉमनली इंजीनियरिंग पर्पस में जो होगा वो क्या होगा, जो मेथड यूज किया जाता है वो आपका इनडायरेक्ट मेथड ही होता है। इनडायरेक्ट मेथड में भी तीन मेथड आते हैं। फर्स्ट होता है स्क्वायर मेथड, सेकंड होता है क्रॉस सेक्शन मेथड और थर्ड होता है टेक्योमीटर मेथड। स्क्वायर मेथड कब यूज किया जाता है, जब आपका एरिया स्मॉल हो। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे एरिया को जो होता है वो छोटे छोटे स्क्वायर में जो होता है वो डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड कर देते हैं। इसको और किस नाम से जाना जाता है, स्पॉट लेवलिंग के नाम से जाना जाता है। क्रॉस सेक्शन मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड जो होता है वो किसके लिए काम में आता है, हाईवे, रेलवे और केनाल के लिए जो होगा वो आपका क्रॉस सेक्शन मेथड काम में आएगा। थर्ड आ जाएगा टेक्योमेट्रिक मेथड। टेक्योमेट्रिक मेथड जो होगा वो आपका हिली एरिया के लिए। तो तीनों की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होगी। इसमें एरिया जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। और यह जो होता है वो क्या था आपका एक्यूरेट मेथड भी जो होता है वो आपका होता है। ठीक है, ताड़ लीजिए फिर हम आगे चलते हैं।
इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर, जैसे इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, दो अगर आपके पास कंटूर है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान लें कि ये 99 का कंटूर है और ये 100 का कंटूर है, अगर हमें 99.5 का कंटूर स्टेब्लिश करना है तो इंटरपोलेशन करके ही करेंगे। तो इंटरपोलेशन ऑफ द कंटूर मतलब दो कंटूर के बीच में तीसरा कंटूर जो होता है वो कहता है स्टेब्लिश करना है, और ये कब किया जाता है, जब यूनिफॉर्म स्लोप होता है। ठीक है, तो इसके लिए तीन मेथड काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट आता है बाय एस्टिमेशन मेथड, ये किसके लिए, रफ और स्मॉल वर्क के लिए काम में लिया जाएगा। सेकंड आएगा अर्थमेटिकल मेथड, अर्थमेटिकल मेथड जो होगा वो एक्यूरेट मेथड होगा, और ग्राफिकल मेथड वर्क विथ ग्राफ जो होगा वो आपका यूज में जो होता है वो कहता है इससे लिया जा सकता है। ठीक है, अब जब ये एक्यूरेट मेथड है मतलब टाइम भी ज्यादा लेगा तो मोर टाइम टेकन हो जाएगा। अगर हमसे अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई इन सब में से जो होता है वो एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, तो इन सब में से एक्यूरेट मेथड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल मेथड जो होगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने जो होता है वो कहते हैं कंटूर को जो होता है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेन टेबल को डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारी सर्वेलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट जो होगी वो हो जाएगी। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है वो हमको बता सकते हैं।